हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज लेकर आए हैं। इस बुक सीरीज के अंतर्गत परीक्षा पॉइंटर नाम से एक अति महत्वपूर्ण सीरीज है। इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम हिंदी का गद्य साहित्य भाग 1 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में सबसे पहले हम हिंदी गद्य का विकास के बारे में देखेंगे। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय है लल्लू लाल को। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को खालिस्तान प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तत्सम इंशाअल्लाह खान द्वारा लिखी गई पुस्तक है रानी केतकी की कहानी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। इतिहास तिमिरे नाशक ग्रंथ के रचयिता हैं राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद उपाधि थी राजा श्री प्रसाद की। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे सदल मिश्र। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा है हिंदी उर्दू मिश्रित। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे गिल क्रिस्ट। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना माना गद्य का आविर्भाव। मुतखबुत वर्य की पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार शिव प्रसाद सितारे हिंद। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ब्रज भाषा में सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। नासिकेत उपाख्यान रचना है सदर मिश्र की। नाथों की कुल संख्या मानी जाती है 9। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में खालिस्तान साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सदर मिश्र। उक्ति व्यक्ति प्राकृत का रचनाकार है दामोदर शर्मा। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी। आलसियों का कोडा रचना है सितारे हिंद की। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा। मेघदूत कवि का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। जॉन गिल क्रिस्ट की अध्यक्षता में खालिस्तान कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। फोर्ट विलियम कॉलेज आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नासिकेत उपाख्यान के लेखक हैं सदर मिश्र। आधुनिक काल में पद के साथ विकास हुआ गद्य का। इतना सुन के पत्ता शाही जी, श्री अकबर शाही जी आदि शेर सोना नरहरदास चरण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बचना पूरन भया। आम खास बर खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से। ना खास हिंदी ना खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। लाल चंद्रिका के रचनाकार है लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी।
सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की मार्क्यूस वेल्ले जली ने। अब हम नाटक एवं एकांकी देखेंगे। चलिए, प्रहसनों में जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है, लबड धोधो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भावती, या शाम पराजय की भय की संशय की, भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ रचना की गई है अंधा युग की, यह पंक्तित है। वैदिक हिंसा हिंसा न भावती, यह नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गेल, सोना पाव्या सर धरो जल है जे है मेल। उक्त पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मल्लिका मोहन राकेश के खालिस्तान नाटक की पात्र है 60 का एक दिन। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सज्जे सब भारी, पे धन विदेश चली जाती है अति ख्यारी। भारतेंदु ने खालिस्तान नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ उल्लिखित किया है भारत दूरदर्शन नाटक में। सुहाग बिंदी ओयायती नाटकों के रचनाकार गोविंद बल्लभ पंत। नाट्यकृति नाटककार खजुराहों का शिल्पी शंकर शेष का नाटक। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। दुलारी बाई मणि मधुकर का नाटक है। ख्याल भर माली हमीदुल्ला का नाटक है। भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। कपूर मंजरी या अनुदित नाट्य कृति है भारतेंदु की। आधे अधूरे नाटक लिखित है मोहन राकेश के द्वारा। सिंदूर की होली नाटक खालिस्तान रचनाकार द्वारा लिखित है लक्ष्मी नारायण मिश्र। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक मयंक मंजरी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी एक घोट। बूढ़े मुमुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। वह नाटक जो प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है सूरदास। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है 60 का एक दिन। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार है उदय शंकर भट्ट। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्र की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम अंधा युग नाटक और इसका नाटककार धर्मवीर भारती जी हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र। अंधा युग में ईश्वर की चिंता है, मानव भविष्य की रक्षा। जहाँ न धर्म न बुद्धि, ना ही नीति ना सुजान समाज, ए ऐसा ही अपही नशे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र में इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है गुरु और महंत से। गुरु कहिए या महंत, दोनों एक ही होता है। सूची 1 नाटक और सूची 2 नाटककार। सूची 1 नाटक के पात्र हैं और सूची 2 नाटककार। जयशंकर प्रसाद नाटक के पात्र हैं सकटार। महाराष्ट्री पात्र भारतेंदु। धातु सेन जयशंकर प्रसाद। गोवर्धन दास भारतेंदु। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम पहला राजश्री, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा ध्रुव स्वामिनी।
सूची 1 नाटक, सूची 2 नाटककार, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधा युग धर्मवीर भारती, ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद, आगरा बाजार हबीब तनवीर। चंद्रगुप्त नाटक में खालिस्तान चरित्र की बात पर प्रक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पन्नी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। वर रुचि के प्रतिक्रिया स्वरूप बोले थे। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं प्रहलाद चरित्र, रणधीर और प्रेम मोहिनी। बहादुर दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य खालिस्तान करता है, भारत को जगाता है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एकांकी सबसे बड़ा आदमी, करबला नाटक लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक हत्या के बाद डॉक्टर नव प्रभात, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक राम कुमार वर्मा। किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक मयंक मंजरी। दुखनी बाला नाटक की रचना की थी राधा कृष्ण दास ने। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी है व्यंग्य। हिंदी का पहला नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन को। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह है ममता कालिया का। सूची 1 नाटक, सूची 2 नाटककार, अभंग गाथा नरेंद्र मोहन, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार, वायरस राजेश जैन, इन्ना की आवाज़ असगर वजाहत। बहादुर दशा को माना जाता है नाट्य रासक। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन है सकराज का। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। पिता गए माता गए गुरु देव गए, कंधे से कंधे भिड़ाकर प्राण देने वाले चीर सहचर सिहरन गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन है चंद्रगुप्त का। अंधा युग वह पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, अश्वत्थामा। भारतेंदु जी ने खालिस्तान नाट्य कृति की रचना एक रात में की, अंधेर नगरी। भारतेंदु की नील देवी रचना की पंक्ति है, कहाँ करुणा निधि के सब सोए। संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक रत्नावली। अरुण या मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का है। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर। अंधा युग में कुल 5 अंक है। एकांकीकार विष्णु प्रभाकर की रचना प्रकाश और परछाई। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल है सन 1931 ईस्वी। स्वयंता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास। अंग्रेजी नाटक मार्चेस्ट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया। जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था भारतेंदु जी ने। सरंधी के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कलि कौतुक रूपक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। अग्निलिखि काव्य नाटक कृति के रचनाकार है भारत भूषण अग्रवाल। 8वां सर्ग खालिस्तान विधायक की पुस्तक है, नाटक है। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है मोहन राकेश। भारतेंदु योगिन नाटकों का सही कालक्रम है 1850 से 1900 ईस्वी।
स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अशक। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहमरी। प्रसाद उत्तर नाटक है तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप सेतु बंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत रचना नहीं है प्रेम मोहिनी। सूची 1 नाटक, सूची 2 नाटककार का मिलान करना है। करबला नाटक प्रेमचंद, अज्ञातवास नाटक द्वारिका प्रसाद मिश्र का है। कामना नाटक जयशंकर प्रसाद, वरमाला नाटक गोविंद वल्लभ पंत। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को पूरा किया कमलेश्वर ने। वह एकांकिका जिसने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया, रामकुमार वर्मा। स्कंदगुप्त में धातु सेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण धातु सेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा करता है जुनेजा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा गंधारी ने। मिट्टी के लौंधे, सबके सब मिट्टी के लौंधे। आधे अधूरे में यह कथन है छोटी लड़की की। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है मातृगुप्त। वह गद्यकार जो भारतेंदु युग का नहीं है जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री है कविता। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकिका या संवाद वसंत ने कहा मधु से। आजाद शत्रु नाटक प्रकाशित हुआ 1922 ईस्वी में। मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने खालिस्तान नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। विशेष्य विश्व मौसिधम नाटक में। अंधा युग नाटक की समस्या है युद्ध और उसके बाद की समस्या। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक विद्या सुंदर। वैश्व सानी का नाटक है माधवी। हनोस कबीरा खड़ा बाजार में। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार है राम कुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद का नाटक है विशाख। राजश्री ध्रुवस्वामी। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं ध्रुवस्वामी को। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम। पहला वैदिक हिंसा, हिंसा ना भावती। दूसरा चंद्रावली। तीसरा भारत दुर्दशा और चौथा नील देवी। सूची 1 नाट्य कीर्ति और सूची 2 इसके नाटककार। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक। देवयानी रमेश बच्ची का नाटक। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबोध शुद्ध भांति। सोमप्रभा समूह ज्वाला स्वतंत्रता पुकारती। या प्रणय गीत लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक है महेंद्र नाथ। मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे। जयशंकर प्रसाद के नाटक है कल्पतरु। प्रसाद जी के नाटक में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा रामचंद्र शुक्ल ने।
रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। जिसके हाथ में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, यह संवाद है भट्टार्क का। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी से बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन है प्रियंगु मंजरी का। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। यह कथन है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। रेडियो एकांकी को कहा जाता है ध्वनि एकांकी। खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है विजय तेंदुलकर ने। हिंदी का प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। वह लेखक जो एकांकीकार नहीं है पांडे विचेन शर्मा ओगरे। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। लबड धो धो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का है। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है कलि कौतुक रूपक। आनंद रघुनंदन नाटक लिखा है राजा विश्वनाथ सिंह ने। प्रकाशन के दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटक का सही क्रम पाला। राजश्री दूसरा, स्कंदगुप्त तीसरा, चंद्रगुप्त चौथा, ध्रुव सुवामनी। मोहन राकेश का नाटक है लारों के राजहंस आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन। नाटककार नाटक गोविंद बल्लभ पंत का नाटक वरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त। चतुर्सेन शास्त्री का नाटक उत्सर्ग। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है कोणार्क, शारदिया, पाला राजा। कबीर खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं विष्णु सहनी। युगे युगे क्रांति के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान। जयशंकर प्रसाद के खालिस्तान नाटक में कर्नेलिया विदेशी पात्र है चंद्रगुप्त नाटक का। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति है शंकर शेष की। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम है मुदगल। आज राज अधिराज का कर युवराज पूर्वगुप्त का अभिनंदन कर सकती है। यह कथन कहा है विजया ने भट्टार्क से। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है या चेतावनी दी है अनंत देवी ने। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह। आकर यह गहन व्यथा गंधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव का कोई चिन्ह न था। अंधा युग में निम्न कथा गायन का शीर्षक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, यह कथन है व्यास ने कहा। यह कथन कहा किसने? व्यास ने। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर देखने गया था दुर्योधन और भीष्म का युद्ध। सावित्री अपने लिए खाली स्थान आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते होंगे कि मैं इस नाटक का कोई एक नीचे दिखाई हूँ, अभिनेता हूँ, प्रस्तुतकर्ता हूँ, व्यवस्थापक हूँ या कुछ और। यह आत्मकथन है काले सूट वाले आदमी का। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोक नाट्य परंपरा। सर्वनाग का परिचय, अंतवेद का विषय पति। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अशक। प्रसाद का वह नाटक जो राज तारगनी पर आधारित है विशाख।
आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई। उपायुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद की खालिस्तान नाट्य से उद्धित है। स्कंदगुप्त है। भारतेंदु की वह रचना जो नाट्य राशक है। भारत दुर्दशा। हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान। प्रकाशन काल के दृष्टि से विश्व सारणी के नाटक का सही अनुक्रम पहला हनुष, दूसरा माधवी, तीसरा रंगदे बसंती चोला और चौथा आलमगीर। गीति नाट्य है अग्निलिक और उन्मुक्ति। सूची 1 नाटककार। सूची 2 नाटक। सुरेंद्र वर्मा का नाटक सेतुबंध, हामिदुल्लाह का नाटक दरिंदे, मुद्रा राक्षस का नाटक मरजीवा, शंकर शेष का नाटक पोस्टर। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षक का सही अनुक्रम पहला कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य और चौथा गंधारी का शाप। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद है लहरों के राजहंस नाटक का। प्रकाशन काल के दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा का नाटक का सही अनुक्रम पहला द्रौपदी, दूसरा आठवां सर्ग, तीसरा शकुंतला की अंगूठी, चौथा रति का कंगन। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपायुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की खालिस्तान रचना से संबंधित है। चंद्रगुप्त। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर से कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सब तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद है विदुर का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो एक प्रहसन है वैदिक हिंसा, हिंसा नाभावती और अंधेर नगरी। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। मोहन राकेश लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। शिव साधना नाटक है हरे कृष्ण का। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं प्रसाद। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक हैं अज्ञेय। शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय। नाउस नाटक के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता रामकुमार वर्मा। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो को कहा जाता है रंगमंच। हनुष नाटक के रचनाकार हैं विष्णु साहनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहनी। नाटक में खालिस्तान रसों का परिपाक माना जाता है 8। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार है करुणालय जयशंकर प्रसाद। नाटक में अभिनय होता है 4 प्रकार का। मोहन राकेश की कृतियाँ हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे।
उपेंद्र नाथ अशक रचित जोक खालिस्तान प्रकार का एकांकी है, सामाजिक व्यंग्य प्रकार के एकांकी है। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की पात्र है अलका। नाटक विधा की रचना है अंजो दीदी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है संकलन त्रय। मध्यवर्गीय पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक आधे अधूरे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपक में से भान है विशेष्य विश्व मोक्षिधम। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक रक्षाबंधन। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो क्षेमेश्वर कृत चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा गया सत्य हरिश्चंद्र। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद बोला गया है चाणक्य के द्वारा। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग खालिस्तान निर्देशक ने किया है गिरीश कर्नाड। प्रसाद के अस्कंदगुप्त नाटक का पात्र है धातु सेन। शकुंतला की अंगीठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। नेपथ्य राग नाटक है मीराकांत का। ताजमहल का टेंडर नाटक है अजय शुक्ला का। सही सुमेलन सूची 1 नाटक, सूची 2 नाटककार। कोमली गंधार शंकर शेष का नाटक। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। माधवी भीष्म साहनी का नाटक। सुरेंद्र वर्मा के नाटक सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है सिलवती। वह प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जिसने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था रंगे राघव। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। समाज के जातिवाद की समस्या पर आधारित नाटक है कोर्ट मार्शल का। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम: पहला भारत दुर्दशा, दूसरा प्रायश्चित, तीसरा अंधा युग, चौथा कोर्ट मार्शल। नाटक और नाटककार: कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक। इतिहास चक्र नाटक दया प्रकाश सिन्हा का। अन्वेषक नाटक प्रताप सहगल का। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक भीष्म साहनी का है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है विलोम। श्रीनिवास दास के नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता स्वयंवर, संयुक्ता स्वयंवर। भारतेंदु का वह नाटक जो प्रबोध चंद्र उदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है भारत दुर्दशा। अनंत देवी प्रसाद के खालिस्तान नाटकों के पात्र स्कंदगुप्त। कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है शकुंतला की अंगीठी। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में पात्र है, सूची 2 इसके नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र सिंहरण, युद्धसुवा अंधा युग नाटक के पात्र, जुनेजा आधे अधूरे नाटक के पात्र, दक्ष एक कंठ विश्वबाई नाटक के पात्र हैं। भारतेंदु के नाटक है भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम: पहला राजश्री, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा ध्रुव स्वामिनी। सूची 1 नाटक, सूची 2 नाटककार। बंधन अपने अपने शंकर शेष का नाटक। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक। अशोक का शोक रामकुमार वर्मा का नाटक। नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है आम्रपाली। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार है भीष्म साहनी। जयवर्धन
जयवर्धन मान नाटक के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सूचीवार नाटक सूचिटु पात्र। अंधेर नगरी नाटक के पात्र नारायण दास। कोर्ट मार्शल नाटक के पात्र है रामचंद्र। द्रौपदी नाटक के पात्र सुरेखा। कौमुदी महोत्सव नाटक के पात्र चाणक्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्या सुंदर। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। दूसरा दरवाजा खालिस्तान विधा की रचना है नाटक। सूचीवार नाटक सूचिटु रचनाकार या नाटककार भी कर सकते हैं हानोस से भीष्म साहनी का नाटक। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। पैरे तले जमीन मोहन राकेश का नाटक। तिल चट्टा मुद्रा राक्षस का नाटक है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य घरौंदा। अरे मायावी सरोवर। गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रम के अनुसार सही अनुक्रम में पहला मत्स्यगंधा, दूसरा अंधा युग, तीसरा एक कंठ विषवायु, चौथा अग्निलिख। वह कवि जिन्होंने अनग नाटक लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। सुरेंद्र वर्मा के नाटक है एक दूनी एक, सेतुबंध और कैदिए हयात। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम पहला डॉक्टर, दूसरा युगे युगे क्रांति, तीसरा टूटते परिवेश, चौथा सत्ता के आर पार। सूचीवार नाटक सूचिटु उसके नाटककार। बहादुर दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक। रुक्मणी परिणय हरिओध का नाटक। सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक। दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य। प्रकाशन काल के दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम पहला बिना दीवारों का घर, दूसरा ठहरा हुआ पानी, तीसरा जो राम रचि राखा, चौथा नेपाथ्य राग। सूचीवार एकांकी सूचिटु एकांकीकार। जोक एकांकी उपेंद्र नाथ अशक का है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास का एकांकी। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर का एकांकी। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है। भारतेंदु ने अपने खालिस्तान नाटकों को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा। बहादुर दशा नाटक को वह नाटक जिसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया। कोर्ट मार्शल। रामेश्वर प्रेम का वह नाटक जो बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। लोमड वेश्य वह एकांकी जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया। सूखी डाली। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक। एकलव्य नामक कृति के लेखक रामकुमार वर्मा। चरणदास चोरनाट्य कृति है हबीब तनवीर की। प्रसाद के नाटक है जन्मेजय के नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाट्य रूप है गीति नाट्य। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक अंधा युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एक गरीब एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को खालिस्तान नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। कोणार्क नाटक में सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना की है राधाचरण गोस्वामी ने। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी या कथन का संबंध है चंद्रगुप्त नाटक में कर्नेलिया का कथन है। मादा कैक्टस नाटक लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। ऐतिहासिक नाटककार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य। कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है उत्पदा।
भारतेंदु की रचनाएं वैदिक हिंसा हिंसा नाभावती विशेष्य विश्वमौषधम बादशाह दर्पण। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद किया कृतांत नाम से। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी का अनुदित नाटक विद्या सुंदर। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई बंगाल में। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया लाला सीताराम ने। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता जे हरिजे थे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम पहला विशाख, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा कामना, चौथा स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कर्नेलिया। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह यूथ कंपटीशन टाइम सीरीज परीक्षा पॉइंटर न्यू अपडेट पर आधारित है, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिओम।